पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और ओल्ड मैन की पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर ऐश का शाइनी हेक्सरस डिफीट कर देता है ओल्ड मैन के बैक्साइलिबर को। फिर ओल्ड मैन अपने थर्ड पोकेमॉन की तरफ भेजता है किंग गैम्बिट को, जो कि स्टार्टिंग में हेक्सरस के सामने स्ट्रगल करता है, पर लास्ट में एक 1 हिट नॉकआउट मूव से हेक्सरस को डिफीट कर देता है। फिर ऐश अपने मेलमेटल को भेजता है, जो कि जायगेंटामैक्स होकर काफी इजीली किंग गैम्बिट को डिफीट कर देता है, और उसके आयरन वेरिएंट के साथ एक काफी इंटेंस बैटल चल रही होती है। अब आगे दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल टक्कर के लग रहे थे और एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। ऐश बोलता है मेलमेटल चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, हाइपर बीम अटैक का यूज करो। वहीं पर ओल्ड मैन अपने आयरन वेरिएंट को एक फाइनल मूव यूज करने बोलता है, जो कि था साइको कट। दोनों ही पोकेमॉन अपने फुल फोर्स के साथ इस अटैक को यूज कर देते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, और देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स हार चुके हैं, यानी कि ये बैटल टाई हो चुकी है। अब ओल्ड मैन और ऐश दोनों के ही 4 पोकेमॉन्स हार गए थे। दोनों के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हुए थे। दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाते हैं और अपने 5th पोकेबॉल को बाहर निकालते हैं। ऐश अपने 5वें पोकेमॉन की तरफ भेजता है सेप्टाइल को। वहीं पर ओल्ड मैन अपने 5वें पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है वॉकिंग वेग को, जिसको देखकर सारी ऑडियंस शॉक रह जाती है। ये पोकेमॉन स्वीकून से काफी ज्यादा सिमिलर था, बट इसका नेम और डिजाइन थोड़ी सी डिफरेंट थी। किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता कि ये कौन सा पोकेमॉन है। ओल्ड मैन बताता है कि ये वॉकिंग वेग है, जो कि स्वीकून का एंशिएंट पैराडॉक्स फॉर्म है, यानी कि स्वीकून पहले के टाइम में इस तरह के दिखे करते थे, और पालिया रीजन में हम एंशिएंट या फिर फ्यूचर पोकेमॉन्स को भी कैच कर सकते हैं। ये ऐश को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो बोलता है कि हम पालिया एक बार जरूर ट्रैवल करेंगे। ओल्ड मैन बोलता है कि जरूर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बट अभी के लिए इस बैटल में ध्यान देते हैं। ऐश अपने मेगा रिंग और मेगा स्टोन को बाहर निकालता है और सेप्टाइल को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा सेप्टाइल में। ऐश ने एक टाउन के पोकेमार्ट से सेप्टाइल का मेगा स्टोन और कीस्टोन ले लिया था। उसने पहले से डिसाइड कर लिया था सेप्टाइल को किसी बैटल में यूज करने का, और वो बैटल यही थी। वहीं पर ओल्ड मैन भी अपने क्रिस्टल को बाहर निकालता है और वॉकिंग वेग को टेरेस्ट्रलाइज कर देता है। ये वही फेनोमेना था जो कि ओल्ड मैन ने आयरन वेरिएंट के ऊपर यूज किया था, और ऐश को अभी भी नहीं पता था कि ये फेनोमेना कैसे वर्क करता है। ओल्ड मैन बोलता है कि ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि वॉकिंग वेग एक ड्रैगन और वाटर टाइप पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि मतलब इसके ऊपर ड्रैगन टाइप सुपर इफेक्टिव होने चाहिए। ऐश अपने मेगा सेप्टाइल को ड्रैगन पल्स के साथ स्टार्ट करने बोलता है, बट इसका लिटरली कोई भी असर नहीं होता वॉकिंग वेग के ऊपर, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सरीना सब काफी शॉक रह जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि अब तो डेफिनेटली यही हो सकता है कि टेरेस्ट्रलाइज यूज करने के बाद एक पोकेमॉन की टाइपिंग चेंज हो जाती है, बिल्कुल तुम्हारे आर्चर्स के मल्टी टाइप एबिलिटी की तरह, पर मुझे नहीं लगता कि अटैक के टाइप चेंज होते होंगे। ऐश बोलता है तुमने सही कहा। ब्रॉक बोलता है कि अगर इसके ऊपर ड्रैगन टाइप अटैक कोई भी असर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली एक फेरी टाइप पोकेमॉन में चेंज हो चुका है। अब ऐश अपने मेगा सेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर वॉकिंग वेग यूज करता है ब्रेकिंग स्वाइप का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट वॉकिंग वेग का अटैक ज्यादा पावरफुल था क्योंकि वो सुपर इफेक्टिव होता है सेप्टाइल पर, जिसके चलते सेप्टाइल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश अपने सेप्टाइल को गीगा ड्रेन अटैक का यूज करने बोल देता है। वॉकिंग वेग इसको डॉज करने की कोशिश करता है, पर यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिसके चलते उसको डैमेज पड़ता है। वहीं पर सेप्टाइल की एचपी भी हील हो जाती है। सेप्टाइल ने वॉकिंग वेग की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। अब सेप्टाइल यूज करता है लीफ स्टॉर्म अटैक का। इसको वॉकिंग वेग डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। तभी ओल्ड मैन अपने वॉकिंग वेग को सनी डे अटैक यूज करने बोलता है, जिससे काफी तेज धूप निकल जाती है। अब ओल्ड मैन अपने वॉकिंग वेग को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है। अनाउंसर बोलता है कि क्या एक वाटर और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन के पास एक फायर टाइप अटैक है। वॉकिंग वेग को काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली है और इसका मूव सेट काफी ज्यादा अच्छा है। इस अटैक को सेप्टाइल डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये देखकर ऐश काफी शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि मेगा इवॉल्व होने के बाद सेप्टाइल फायर टाइप से न्यूट्रल हो जाता है, तो उसको इतना डैमेज कैसे पड़ा। ब्रॉक बोलता है कि सनी डे अटैक यूज करने के बाद सारे के सारे फायर टाइप अटैक का डैमेज 50% से बढ़ जाता है, इसीलिए सेप्टाइल को इतना ज्यादा डैमेज पड़ा है। ऐश अपने सेप्टाइल को फ्रेंजी प्लांट अटैक यूज करने बोलता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास टाइप अटैक था। इसको वॉकिंग वेग काफी ज्यादा डॉज करने की कोशिश करता है, बट वो में से एक रूट में फंस जाता है, जिसके बाद फ्रेंजी प्लांट अटैक उसके ऊपर पूरी तरह से लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। मौका देखकर ऐश अपने मेगा सेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वॉकिंग वेग काफी ज्यादा वीक हो जाता है। फिर डुअल चॉप अटैक का यूज करके सेप्टाइल वॉकिंग वेग को पूरी तरह से हरा देता है। अब ओल्ड मैन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसको वॉकिंग वेग से और भी ज्यादा उम्मीदें थी। वो अपने वॉकिंग वेग को वापस से पोकेबॉल के अंदर बुलाता है और वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेन टाइम पर इतना ज्यादा गंदा परफॉर्म करोगे। अब सब कुछ मेरे लास्ट पोकेमॉन के ऊपर है। ओल्ड मैन अपने आखिरी पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से ट्रेन किया है। मुझे भरोसा है कि तुम मुझे ये बैटल जिता सकते हो, क्योंकि अगर मैं ये बैटल
हार गया तो शायद ही मुझे कभी पोकेमॉन मास्टर बनने का मौका मिलेगा। जाओ सेरुलेज। ये पोकेमॉन देखने में काफी ज्यादा ऑसम लग रहा था। सारी ऑडियंस इसको देखकर शॉक रह जाती है। ओल्ड मैन के सारे ही पोकेमॉन काफी ऑसम, स्ट्रॉन्ग और न्यू थे, जिसको देखकर ऑडियंस काफी इंप्रेस होती है। ऐश अपने सेप्टल को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ओल्ड मैन अपने सेरुलेज को यूज करने बोलता है बिटर ब्लेड अटैक। सेरुलेज का अटैक मेगा सेप्टल के अटैक को पूरी तरह से डोमिनेट कर लेता है और सेप्टल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिसके बाद ओल्ड मैन अपने सेरुलेज को फ्लायर ब्लिट्ज अटैक यूज करने बोलता है, जो कि मेगा सेप्टल पर लग जाता है। इससे मेगा सेप्टल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिरकर अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि सेप्टल हार जाता है। सेरुलेज ने स्टेडियम में आते ही अपनी पावर दिखा दी थी। ब्रॉक बोलता है कि सेरुलेज के दोनों ही अटैक काफी स्ट्रॉन्ग फायर टाइप अटैक थे और अभी भी सनी डे का इफेक्ट चल रहा था, जिसके चलते सेप्टल को इतना ज्यादा डैमेज पड़ा, वरना सेप्टल इस बैटल को जरूर डोमिनेट करता। ऐश अपने सेप्टल को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, अब सब कुछ मेरे लास्ट पोकेमॉन के ऊपर है। ऐश बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और वो अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह भेज देता है पिकाचू को। ब्रॉक बोलता है कि ऐश का काफी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि उसने जितना सोचा था ओल्ड मैन उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, और अगर पिकाचू यहाँ पर ऐश को ये बैटल नहीं जिता पाता है तो शायद ही ऐश का कोई और पोकेमॉन ओल्ड मैन को डिफीट कर पाएगा। ओल्ड मैन अपने क्रिस्टल को बाहर निकालता है और वो अपने सेरुलेज को टेरेस्ट्रलाइज कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि सेरुलेज की टाइपिंग चेंज हो चुकी है, बट ये काफी प्रिडिक्टेबल था, क्योंकि पिकाचू एक ही टाइप से वीक है, जो कि है ग्राउंड टाइप। तो तुम्हारे पास ये सबसे बड़ा हिंट है, सेरुलेज ग्राउंड टाइप में चेंज हुआ है। ओल्ड मैन बोलता है कि हार मान जाओ, ऐश ग्राउंड टाइप पोकेमॉन के ऊपर पिकाचू का कोई भी अटैक असर नहीं करने वाला है, तो तुम्हारा जीतने का कोई भी चांस नहीं है, अभी भी वक्त है, हार मान जाओ। वो अपने सेरुलेज को शैडो क्लॉ अटैक यूज करने बोलता है, जिसको पिकाचू डॉज कर लेता है। वहीं पर पिकाचू यूज करता है क्विक अटैक का, जिसको सेरुलेज भी डॉज कर लेता है। दोनों ही पोकेमॉन्स की स्पीड काफी ज्यादा थी, इस बैटल में स्पीड भी काफी ज्यादा मैटर करने वाली थी। सेरुलेज यूज करता है लावा प्लूम अटैक का, जिसको पिकाचू डॉज कर लेता है, और यूज करता है आयरन टेल अटैक का, जो कि फाइनली सेरुलेज पर लगता है, पर सेरुलेज के ऊपर इस अटैक का ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश बोलता है कि मेरे पिकाचू के इलेक्ट्रिक टाइप अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, बट उसके अलावा कोई और टाइपिंग के अटैक उतने पावरफुल नहीं है। ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है, बट वो सेरुलेज के ऊपर काम नहीं करता है। ऐश अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था, हार मान लो। ओल्ड मैन अपने सेरुलेज को सोलर बीम अटैक यूज करने बोलता है, जिसके लिए वो चार्ज कर रहा होता है। तभी ऐश को एक स्ट्रेटेजी याद आती है, वो अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है। ब्रॉक बोलता है कि तुम ये दोबारा क्यों यूज कर रहे हो, ये काम नहीं आने वाला। पिकाचू काफी फास्ट हो चुका था और एकदम लास्ट मोमेंट पे ऐश अपने पिकाचू को क्विक अटैक यूज करने बोलता है, जो कि सेरुलेज पर लग जाता है और सेरुलेज को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। उसका सोलर बीम भी बीच में ही रुक जाता है। ऑडियंस ऐश के स्ट्रेटेजी को देखकर काफी शॉक रह जाती है, क्योंकि उसने वोल्ट टैकल का यूज करके क्विक अटैक की पावर बढ़ा दी थी। ऐश बोलता है कि मैंने पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए काफी सालों तक वेट किया है, मैं तुम्हें इतने आसानी से जीतने नहीं देने वाला। ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज करने बोलता है, वहीं पर सेरुलेज यूज करता है बिटर ब्लेड अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और दोनों ही पोकेमॉन्स को इक्वल डैमेज पड़ता है।